नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक दिल दहला देने वाली जो खबर आ रही है उसने पूरे ही उत्तर प्रदेश को या ये कहे पूरे भारत को ही इस समय हिला के रखा हुआ है। हालांकि योगी की पुलिस है और वो कोई समझौता नहीं करती। इसका जीता जागता उदाहरण इस समय योगी की पुलिस ने फिर दिया है। मगर हम आपको पूरी खबर बताते हैं और आप सुनिए, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को, किसी भी इन ऐसी सोच वाले इंसान को अपने घरों में आने से मना करें। रिश्ते आपके जो भी हो उसको बाहर ही निभाएं, घर के अंदर ना लाएं, वरना यह हादसा आपके साथ भी हो सकता है। बदायूं में एक सलून चलाने वाले साजिद नाम के व्यक्ति ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के 2 बच्चों का कत्ल कर दिया, और वो भी उन्हीं के घर में। अब आप सोचिए, सुन के कितना बुरा लग रहा है। ये इनकी सोच क्या होगी, ये कैसे लोग हैं, इनकी मानसिकता क्या है। और अब वो लोग आएंगे इनको बचाने कि जो कहेंगे भटके हुए नौजवान है, गलती हो जाती है। इनका कोई भी धर्म ईमान नहीं है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यही पूरा देश कह रहा है। बदायूं में सलून चलाने वाले इस साजिद ने पड़ोस में रहने वाले एक घर के अंदर जाके, जिनसे इनका आना जाना बराबर था, वो जाता है और उस घर में उस महिला से, जिसके घर में जाता है, उनसे कहता है कि भाभी जी मुझे 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मुझे अर्जेंट है। महिला भी इंसानियत के नाते, क्योंकि पड़ोस की बात थी, वो अपने पति से बात करके पूछ के कि ऐसे ऐसे पड़ोस के जो सलून चलाने वाले साजिद और उसका भाई आया हुआ है, वो 5,000 रुपए की मदद मांग रहा है, क्या करें, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पति कहता है कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते मदद कर दो। महिला कहती है आप इंतजार करिए, मैं पैसे लेके आती हूं। वो नीचे जाती है और साथ ही साथ इनके लिए चाय पानी की व्यवस्था भी कर लगती है। बस यही गलती एक ऐसे लोगों का जिसकी सोच गंदी थी, जो किसी प्लानिंग के तहत घर में आया था, उसके लिए आओ भगत में लग जाती है, उसके लिए चाय पानी की व्यवस्था करने लगती है। और यही टाइम उसके बच्चों पे भारी पड़ गया। उसके बच्चों को साजिद बोलता है कि मुझे पानी लाके दो। बच्चे भी, एक बच्चा जाता है नीचे से पानी लेके आता है। जब वो आता है तो देखता है कि उसका भाई, उसके और जो 2 भाई और थे साथ में, वो नहीं दिख रहे। तो वो बच्चा ऊपर की छत पे जाता है, जहां देखता है कि वहां पे साजिद और उसका भाई उसके 2 भाइयों का, उससे बड़े भाई का और उससे छोटे भाई का कत्ल कर रहे होते हैं। धारदार हथियार से उन बच्चों का गला काट दिया जाता है। और इसमें जो थ्योरी निकल के आ रही है लोगों के हिसाब से, सूत्रों के हिसाब से, कि कहीं ना कहीं इसमें तांत्रिक विद्या का भी कुछ लेना देना हो सकता है, क्योंकि उनके हाथ में खून लगा था, उनके मुंह पे खून और ये सब लगे थे। तो कहीं ना कहीं इशारा ये भी करता है। पुलिस इस पे भी इंक्वायरी कर रही है। मगर 2 बच्चों का कत्ल करते जब छोटा भाई, बीच वाला भाई देखता है तो वो चिल्लाता है। उसको भी साजिद और उसका भाई पकड़ते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, यानी उसका भी कत्ल करने की कोशिश करते हैं। मगर वो किसी तरीके से धक्का देके वहां से भाग जाता है। वो घबराया हुआ अपनी मम्मी के पास पहुंचता है, कहता है मम्मी, भैया का, दोनों भाइयों का, वो अंकल जो आए थे उन्होंने उनका खून निकाल दिया है, उनके साथ ऐसी घटना कर दी है, अब वो भाइयों का खून बह रहा है। मां भी घबरा जाती है, आखिर ऐसा क्या हुआ। मां भी आनंद फानंद में छत पे जाती है तो देखती है उसके 2 बच्चे खून में लथपथ पड़े हैं, काफी खून बह चुका है। और इनकी हालत देखती है साजिद और उसके भाई की, तो ये, इनके हाथ रंगे होते हैं, इनके मुंह पे खून लगा होता है, कुछ मांस के टुकड़े इनके मुंह पे भी लगे होते हैं। इसके बाद मां आपा खो बैठती है, घबरा जाती है। पूरे इलाके में सनसनी फैलती है। ये भागने की कोशिश करते हैं और ये वहां से भाग जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इस परिवार के पड़ोस में सलून की दुकान चलाते हैं, जानने वाले होते हैं। मगर यहां पे एंगल हिंदू मुस्लिम भी आ रहा है, क्योंकि ये परिवार हिंदू है और जिसने ये काम किया है वो परिवार, वो लोग मुस्लिम हैं। ऐसे में लोगों में गुस्सा पनपता है। जब लोगों को खबर लगती है तो वो बहुत आक्रोशित हो जाते हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और आके इनकी दुकानों पे तोड़फोड़ करता है और इनकी दुकानों को आग के हवाले कर देता है। आसपास के वाहन भी जला जाते हैं और पुलिस से भी झड़प होती है, क्योंकि पुलिस भी इस बीच में आती है। पुलिस आती है, 4 घंटे के अंदर ही इसमें से साजिद, जिसने जो मेन मास्टरमाइंड है इस कत्ल का करने वाला,
उसको पकड़ लेती है, मगर वो भागने की कोशिश करता है। बस इसी बीच में वो पुलिस पे फायरिंग भी कर देता है और भागने की कोशिश भी करता है। तो ये योगी की पुलिस है, इंसाफ ऑन द स्पॉट करती है। उसने तुरंत अपनी इनका इस पे कार्रवाई की, जवाबी कार्रवाई की, और जिसमें साजिद को गोली लगती है वो ऑन स्पॉट खत्म हो जाता है, यानी उसको 72 हुरों के पास पहुंचा दिया जाता है। अब आप सोचिए इनकी सोच क्या है। वो नेता जो छाती पीटते हैं इनके ऐसे लोगों के लिए, क्या अब वो आएंगे उस परिवार को इंसाफ दिलाने? इन लड़कों को, इन जो कत्ल करने वाले लोग हैं, क्या इनके खिलाफ वो कार्रवाई सख्त से सख्त करने की मांग करेंगे? नहीं, फिर वही भटके हुए और ऐसे नौजवानों की बात करेंगे। मगर योगी की पुलिस लगातार एक्शन ले रही है, लोगों में गुस्सा है। पुलिस साजिद को तो मौत के घाट उतार चुकी है, इनकाउंटर कर चुकी है, और यही उत्तर प्रदेश पुलिस की इस वक्त पहचान है। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, बुलडोजर एक्शन भी होगा और ऑन द स्पॉट कार्रवाई भी होगी। मगर इसका दूसरा भाई इस समय फरार है। पुलिस उसकी लगातार दबिश देके लगातार सर्च कर रहे हैं और उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह मामला क्या है, क्या लेन देन का मामला था, क्या उधार का कोई मामला था, या तांत्रिक विद्या का कोई मामला था। अगर ऐसी कोई चीजें आती हैं सामने तो यह खुलासा साजिद का भाई करेगा। पुलिस हर एंगल पे कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है और लगातार इस पे कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। मगर पुलिस भी, क्योंकि परिवार के ऊपर इस वक्त मातम पसरा हुआ है, जिसके 3 बच्चों में से 2 बच्चे मारे दिए जाते हैं उसके घर में ही, और ऐसे लोगों के द्वारा उस परिवार पे क्या बीतेगी। मां बेहोश है, बेसुध है और परिवार में मातम पसरा हुआ है, आसपास के लोगों में गुस्सा है। अब आप सोचिए ऐसे लोगों का क्या करे, समाज इनके साथ क्या करे। हालांकि योगी पुलिस ने तो अपना इंसाफ कर दिया, परिवार ने कहा हमें इंसाफ तो मिला मगर अभी अधूरा है। उसका वो भाई सामने आना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एन भारत टीवी, दिल्ली।